नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से। और आज हमारे साथ हैं आलोक दीप जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं नेहरू कॉलेज फरीदाबाद की, डिग्री कॉलेज फरीदाबाद की, और जानेंगे उनके जीवन के बारे में। नमस्ते जी। नमस्कार। अ, आप मेरे जीवन आपने मैं जानना चाहते हैं कि आपके जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण बातें, कहाँ पले बढ़े और कैसे शिक्षा ग्रहण की है, और कैसे अपने कार्य क्षेत्र में किस किस की मदद की है जी। जी। देखिए, मैं पैदा हुई अलीगंज में। जी। अपने गांव है, अपनी ज़मीनें थी वहाँ पे, वहाँ पैदा हुई मैं। अलीगंज। अलीगंज एटा के पास है। एटा के पास। गुड। उसके बाद में मैं पढ़ने के लिए गई बाहर। जी। आगरा भेज दिया माँ बाप ने पढ़ने के लिए, 12th करा के। जी। तो वहाँ हॉस्टल में रही जी। और वहीं मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। MA LLB PhD। MA LLB PhD। उस ज़माने में एक महिला होने के बाद भी बच्चे लड़के नहीं कर पाते हैं। छोड़िए वो तो बताइए। जी जी। आपके नाम ने अपनी NGO जो बनाई है, जी। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। जी। वुमेन SWW है। जी जी जी। उसमें जो है हम लड़कियों की देख रेख भी करते हैं। हमने सिलाई केंद्र भी खुलवा दिए। जी। और ये बेचारे जो अपाहिज बच्चे हैं उनकी व्यवस्था की। और अब जो है फ्लैट दे ही दिया हमने अपना। जी। हम रहें ना रहें, लेकिन वहाँ पर एक प्ले स्कूल भी चल रहा है। जी। तो क्या जो देश के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपने माध्यम से, एक जहाँ से परिवार से आती हैं आप, और पूरे फरीदाबाद में एक बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल भी रही हैं। जी। देखिए ऐसा है, जो आप कह रहे हो ना क्या शिक्षा, अब उसके बाद मैंने PhD MA PhD और LLB किया। तो वो करने के लिए मुझे हॉस्टल डाल दिया गया। अच्छा, हॉस्टल के मैं वहाँ से करके पूरा करके फिर मेरा सिलेक्शन हुआ PCS में। जी। PCS में। PCS में पब्लिक सर्विस कमीशन। जी। उसमें हुआ था ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की पोस्ट पे। जी। लेकिन वो हमारे पापा ने मान्य करा। अच्छा, आप मना कर दी? पापा बोले कि नहीं, पापा ने ठीक है। पापा बोले कि कहाँ धक्के खाते फिरोगे, गाड़ियों में चढ़ती फिरोगी और चेकिंग करती फिरोगी। अच्छा। इसलिए पढ़ाई करो, IAS में बैठो। IAS में बैठी, प्रीलिम क्वालिफाई हो गया, लेकिन थ्योरी में फेल हो गई। ओह। फिर दोबारा मैं बैठी नहीं। फिर कॉलेज में गए आप? वो सब चलता रहा बराबर। कॉलेज में तो बात नहीं गई। जन्म कब हुआ था आपका, कौन से? 55। अच्छा। 1955। 51? 55। 1955। ओके। तो 1955 का बर्थ है आपका। ठीक है। तो कॉलेज में एक जो महत्वपूर्ण कार्य हैं कॉलेज में, जैसे आप प्रिंसिपल रहे हैं, उस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य किए हों? देखिए, मैं जो प्रिंसिपल वहाँ रही ऐसे नहीं रही। मैं प्रिंसिपल ऐसे रही कि हम लोगों ने केस डाला सरकार के ऊपर। सरकार ने केस को एक्सेप्ट किया। फिर हम कोर्ट चले गए सीधे। कोर्ट से ऑर्डर हुए, इनको हमें प्रिंसिपलशिप देनी पड़ गई। ओके। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत संघर्ष से हर चीज़ पाई है, कहने का मतलब। संघर्ष तो जीवन का नाम ही संघर्ष है। जीवन का नाम मनुष्य अगर बने हो, मनुष्य तो संघर्ष के लिए ही बने हो। जितना संघर्ष करोगे और उतना ही विन करोगे। उतना विन करोगे। संघर्ष और विन, ये दोनों एक उसके पहलू हैं। जी। आज के बच्चों को क्या प्रेरणा दे, क्या मैसेज देना चाहोगे? आज के जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, यही देना चाहेंगे, ईमानदारी से काम करो, पढ़ मन लगा के पढ़ो। माँ बाप तुम्हारे जो हैं बेचारे कमाते हैं और तुम्हें पालते हैं। तुम्हें कैसे पता कि माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। दोस्तों के लिए वफादार रहो, रिश्तेदारों के लिए वफादार रहो, बस हो गई। आज जो देश का माहौल देख रहे हैं, कहीं आतंकी हमले हो रहे हैं, कहीं कुंभ में श्रद्धालुओं के साथ में एक बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं, किस ओर देख रहे हैं, किस ओर जा रहा है भारत? भारत तो जिस ओर जा रहा है, विकास कर रहा है। भारत विकास कर रहा है। आज जो देख रहे हैं ये आतंकी हमले हुए हैं, ये सब चलते रहे, आज पहली बार नहीं हुए हैं। ये कश्मीर में हमेशा चलते रहे। अच्छा, कश्मीर में हमेशा चलते रहे हैं, दहशत गर्दी चलती रहती है। जम्मू के राजा साहब हरि सिंह थे। हरि सिंह को कश्मीर छोड़ना पड़ा, आके दिल्ली में। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा एक कश्मीर में एक दहशत गर्दी हमेशा रहेगी, कहने का मतलब।
ठीक है, जगत का सामना में बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आए और आपने जो है आके हमारे घर का ठीक है।